प्रसिद्ध भजन गायक नंदकिशोर शर्मा जी एक भजन गाते हैं। उसमें भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो गाते हैं कि संसार में कोई तुझ सा नहीं है, संसार में कोई तुझ सा नहीं है, तुझ सा नहीं है श्याम, तुझ सा नहीं है, संसार में कोई तुझ सा नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि भगवान के समान इस संसार में कोई नहीं। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि जितनी ये बात सच है उतनी ही सच एक बात और भी है जो इस संसार में सच है। वो क्या बात सच है कि देखा वो सोचा समझा ये भी सही है, देखा वो सोचा समझा ये भी सही है कि संसार में कोई अपना नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है और संसार में कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन हमने दुनिया में माना कि हमारा मकान, दुकान, घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, नातेदार, रिश्तेदार, लड़का, बहू, पोता, औरत सब हमारे हैं सब। लेकिन हमने जिनको अपना माना, स्थिति क्या बनी कि दुनिया में तूने जिसको अपना है माना, दुनिया में तूने जिसको अपना है माना, जिनके लिए तूने बुना ताना बाना, जिनके लिए तूने बुना ताना बाना, पड़ा वक्त तो फिर किया है बहाना, मुश्किल हुआ है उनकी परछाई पाना, खड़ा तू अकेला इनकी नजर में तेरी कीमत नहीं है, इनकी नजर में तेरी कीमत नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है। हमारा संसार का प्यार स्वार्थ पर आधारित प्यार है। स्वार्थ जितना बड़ा स्वार्थ उतना बड़ा प्यार। स्वार्थ के आधार पर ये प्यार अप एंड डाउन हुआ करता है। लेकिन हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम सबके काम आवें और काम हो। तो कैसे आगे कि जीवन बिताया तूने खिदमत में जीन की, जीवन बिताया तूने खिदमत में जीन की, त्याग और तपस्या की तेरी की न कोई गिनती, त्याग और तपस्या की तुम तेरी की न कोई गिनती। तुमने कहा यार हमने बड़ा मेहनत की, लड़कों को साइकिल पे बैठा के स्कूल ले गए, दसियों लाख रुपए उनको बीटेक MBA कराने में खर्च कर दिए जो है, और कहाँ से पैसा ला के हमने लगाया जो है। लेकिन तो लोगों ने कहा अरे भाई क्या किया तो क्या किया, ये तो सभी करते हैं, तुमने भी किया, तो तुमने किया तो कौन सा बड़ा भारी काम किया जो है। लेकिन जिसने किया है उसको तो ठेस लगेगी ही जो है। लोगों का काम है कहना, लोग तो कह के निकल जाते हैं, लेकिन जिसने किया है उसको ठेस लगेगी। तो जीवन बिताया तूने खिदमत में जीन की, त्याग और तपस्या की तेरी की न कोई गिनती, तेरा फर्ज था तुझको सबने समझाया,
तेरा फर्ज था तुझको सबने समझाया, दुनिया में तूने खुद को ठगा सा है पाया, दुनिया में तूने तुझको ठगा सा है पाया, खड़ा तू अकेला तेरे संग कोई नहीं है, खड़ा तू अकेला तेरे संग कोई नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है। हम जीवन भर ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अपना है, ये पराया है, यही कह करते करते जीवन का पूरा समय निकल गया। और जीवन के उस सत्य से हम अनजान बने रहे कि ऊंच नीच छोटा बड़ा अपना पराया, ऊंच नीच छोटा बड़ा अपना पराया, इनमें ही बंद कर तूने जीवन बिताया, इनमें ही बंद कर तूने जीवन बिताया। अब पता चलता है कि यार जो किया वो गलत किया, ये हमको नहीं करना चाहिए था, हमको कुछ और करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? अच्छा होता जो पहले मुंह मोड़ लेते, अच्छा होता जो पहले मुंह मोड़ लेते, प्रेम की ये डोर श्याम तुमसे जोड़ देते, प्रेम की ये डोर श्याम तुमसे जोड़ देते। आया समझ अब बिल्कुल सच तो यही है, आया समझ अब बिल्कुल सच तो यही है, संसार में कोई अपना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य को समझें और उस मिशन पे काम करें, यही होना चाहिए। किंतु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य तो प्रभु का भजन है, जीवन का लक्ष्य तो प्रभु का भजन है, जीना है सार्थक उसका इसमें जो मगन है, जीना है सार्थक उसका इसमें जो मगन है, प्रभु के चरणों में जिनकी लगी तो लगन है, करना पड़े ना उनको कोई जतन है। जिनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, संसार से जाते समय उनको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, जो है उनका सब काम ऐसे ही हो जाता है जो है। और वो जीवन मरण के जो चक्र है 84 लाख किलोमीटर का जो ये यात्रा है, उस यात्रा से वो वाल बाडी से निकल जाते हैं, क्या नाम जो है उनको बार बार इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कि प्रभु के चरणों में जिनकी लगी तो लगन है, करना पड़े ना उनको कोई जतन है। वैसे भी बिना भजन जीना यहाँ जीना तो नहीं है, बिना भजन जीना यहाँ जीना तो नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है। देखा वो सोचा समझा सच तो यही है, देखा वो सोचा समझा सच तो यही है, कि संसार में कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है। और संसार में कोई कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन जब हम अपने से तात्पर्य कहते हैं तो अपने को हम इस शरीर को इंडिकेट करते हैं कि ये शरीर, ये मैं हूँ। अपने को शरीर मानते हैं और मान लेते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, ये संसार तो शरीर के लिए है ही, शरीर से जुड़े हुए, लेकिन इस शरीर में रहते हुए जो ये बोल रहा है, जाता कौन है यहाँ से? जो बोलता है वो जाता है, जो है
ये शरीर नहीं कहीं जाता, शरीर शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। यात्रा किसकी होती है? यात्रा इस बोलने वाले की होती है। इसलिए इस बोलने वाले का कोई साथी नहीं है। शरीर के तो सभी साथी हैं, सब नातेदार, रिश्तेदार, यार, दोस्त, इष्ट मित्र, सब शरीर के ही तो साथी हैं। सब शरीर के साथ ही हमारा इनसे संबंध भी खत्म हो जाता है। इसलिए हम इस बात को समझें और इस दिशा में मंथन करें और आगे बढ़ें। प्रभु से हमारी यही विनती है और आप लोगों के लिए यही कामना है। धन्यवाद।